रूस की विफलता के बाद अब दुनिया की नजरें भारत पर। ऐसा संयोग 50 वर्षों में एक बार ही बनता है जब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर फेल होता है। 47 वर्षों में रूस की पहली बार है जब उसका चंद्रमा मिशन विफल हुआ। रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान के क्रैश होने के बाद अब पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत के चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई, जो 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस पूरी स्थिति में भारत की चर्चा दुनिया भर में इसलिए है क्योंकि दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उड़ गया है। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुपर पावर बना देगी। चांद की सतह से टकराकर लूना 25 हुआ तबाह। रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 को भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले सोमवार 21 अगस्त को चंद्रमा पर उतरना था, लेकिन वह इस मिशन में असफल हो गया। इसे भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करनी थी। लूना 25 के साथ रूस का संपर्क भारतीय समयानुसार 20 अगस्त 2023 को सुबह 5:27 बजे टूट गया। धरती से लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था और महज 4 दिनों में रूस ने इसे चांद की कक्षा में पहुंचा दिया था। वहीं अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो यह सफलतापूर्वक चांद के सबसे छोटे कक्ष में 25 किलोमीटर की न्यूनतम ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसी के साथ लोगों को यह जानने की जिज्ञासा भी है, आखिर लूना 25 चांद पर क्यों क्रैश हुआ, आखिर क्या हुआ लूना 25 के साथ। इस संबंध में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने रविवार को बयान देते हुए कहा कि लैंडर एक अप्रत्याशित कक्ष में चला गया और संभवतः चंद्रमा की सतह से टकराने के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त हो गया। लूना 25 के चांद की सतह से टकराने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर संभावना यही जताई हुई है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से दुनिया भर में बजेगा भारत का डंका। भारत का चंद्रयान चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की तैयारी में है, उस हिस्से में लैंडिंग चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि चांद के उस हिस्से की तस्वीर और सटीक डाटा हमारे पास पहले से मौजूद है, इसलिए यह प्रक्रिया थोड़ी सरल बन गई है। इसके अलावा चंद्रयान 3 पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, इसलिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग पहली प्राथमिकता है। सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 अगर लैंड कर जाता है तो यह अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का सबसे मजबूत और अचूक कदम है। इसके बाद दुनिया भर के अंतरिक्ष मिशन भारत के कदमों से निर्धारित होंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा वहां ईंधन भी उपलब्ध है जो रॉकेट की गति बढ़ाने और कम खर्च में उपलब्ध हो जाएगा। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड होना पूरी दुनिया के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। 23 अगस्त को ही क्यों निर्धारित होगी लैंडिंग? 23 अगस्त को चांद पर चंद्रयान 3 को उतारने के पीछे की वजह बहुत खास है। असल में इसमें लगे लैंडर और रोवर दोनों सोलर पैनल से जुड़े हुए हैं और 23 अगस्त को चांद पर सूर्योदय होना है, इसलिए सूरज की रोशनी में दोनों यंत्र पूरी तरह से सही काम कर पाएंगे। खास बात यह है कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, इसलिए तकनीकी तौर पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दिन के हिसाब से एक ही दिन काम करेगा, लेकिन धरती के दिन के हिसाब से वह 14 दिन होंगे। इसलिए लैंडिंग की जल्दी नहीं है। 23 की जगह अगर 24 को भी लैंडिंग की जाएगी तो भी वह अच्छी रणनीति होगी, क्योंकि हम धीरे धीरे चांद के सतह के करीब होंगे। सतह पर मौजूद आकृतियों के अनुसार अपनी गति और दिशा तय करना आसान हो पाएगा।